इस पिका कार्ड रीडिंग में रिवील करने वाले हैं आपकी लव लाइफ को। आपकी लव लाइफ में नियर पास्ट में क्या चीज़ें हुई हैं, करंटली क्या चल रहा है एंड नियर फ्यूचर में क्या आउटकम आता हुआ दिख रहा है। ऑल्सो हम देखेंगे गाइडेंस क्या है आपके लिए, स्पेशल गाइडेंस जो कहीं ना कहीं जिसे आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में तो आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर 3 पाइल्स आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी जिनमें से एक आपको चूज़ करना है, बट कीप इट इन योर माइंड दैट बिफोर चूजिंग योर पाइल you have to relax your mind, think about your person, take your person's name 3 times and after that open your eyes and choose your pile. Also this is a general reading, collective reading, personal session के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं एंड आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। सो लेट्स सी जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है मेरे व्यूअर्स ने, उनकी लव लाइफ का नियर पास्ट ऐसा रहा है। पाइल 1, ओके। नियर पास्ट आपका काफ़ी बैलेंस करके चल रहे थे आप नियर पास्ट में अपनी लव लाइफ को। प्रेजेंट ऑफ माय व्यूअर्स लाइफ, वाओ, नियर फ्यूचर। ओके सो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है मेरे व्यूवर्स ने, इट सीम्स लाइक कि नियर फ्यूचर आपका काफ़ी बैलेंस रहा है। बहुत आपने अपने इमोशंस को प्रॉपर कंट्रोल करके नेगेटिव पॉजिटिव जो चीज़ें चल रही थी आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप एरिया में, उन सभी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करके और कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाने की आपने पूरे तरीके से कोशिश की है एंड यहाँ पर मोस्टली लोगों को कहीं ना कहीं सक्सेस भी मिली है इस चीज़ में। रिश्ता आपका थोड़ा आगे भी बढ़ा है बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि ये सारा कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ आपने किया है, एक्सपेक्टेशंस को आपने मारा है, अपनी चीज़ों को, डिज़ायर को कहीं ना कहीं आपने सप्रेस किया है सो दैट आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकें, रिश्ता बेहतर बना रहे, स्टेबल बना रहे और रिश्ता आगे बढ़े, ग्रो करे। ऑल्सो प्रेजेंट में चीज़ें मुझे काफ़ी फ्रूटफुल दिख रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आपकी लव लाइफ में जिसका एंड हुआ है। सो यहाँ पर मुझे 2 सिचुएशंस दिख रही हैं, उनमें से आपके सिचुएशन में यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि यहाँ पर इट सीम्स लाइक कि आपने बहुत कोशिश की है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, बट समहाउ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साइड से वो फुल एफर्ट आपको नहीं मिला है, उनका उतना एफर्ट नहीं रहा है इस कनेक्शन में। दैट इज़ वाई वो चीज़ कहीं ना कहीं एंड हुई है और उसके बाद एक नई शुरुआत भी आपकी लाइफ में हुई है इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, जहाँ पर हाई चांसेस हैं किसी पर्सन से आप कांटेक्ट में हो, किसी से बात कर रहे हो या किसी पर्सन को आप पसंद करते हो। ऑल्सो अब आप अपनी फैमिली में ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रहे हैं करेंटली, अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहना, अपनी फैमिली में इन्वॉल्व रहना, अपने सोशल लाइफ को ग्रो करने की कोशिश में लगे हुए दिख रहे हैं। एंड सेकेंड सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ जहाँ पर अभी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे उस चीज़ का खात्मा हुआ है, वो चीज़ एंड हुई है एंड नाउ आपकी लव लाइफ बहुत ही अच्छे नोट पर है। एंड नियर फ्यूचर में इट्स जस्ट लाइक कि इस कनेक्शन में आप भी एक्शन लेना बंद करने वाले हैं। इस कनेक्शन में जहाँ करेंटली जिस कनेक्शन को लेकर आप अभी देख रहे हैं रिश्ते में और ऐसी सिचुएशन है, इस कनेक्शन को लेकर आप कहीं ना कहीं पॉज सिचुएशन में मुझे आते हुए दिख रहे हैं नियर फ्यूचर, जहाँ पर आपकी ऐसी थॉट हो सकती है कि बहुत एफर्ट पुट किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया अपने इमोशंस को, अपनी डिज़ायर को, अपने एक्सपेक्टेशंस को, बट अगर सामने वाला उतना एफर्ट्स नहीं पुट कर रहा है, सामने वाला नहीं आना चाह रहा है साथ में, तो अब मुझे भी कुछ नहीं करना है, मुझे बस मैं सरेंडर कर रही हूँ, जो होगा देखा जाएगा। ऐसी एनर्जी में आप आने वाले हो स्पेशली इस कनेक्शन को लेकर। एंड आपके लिए जो गाइडेंस है वो यही है कि आपके एफ़र्ट्स को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। अगर ये पर्सन अभी एफ़र्ट नहीं पुट कर रहे हैं इस कनेक्शन में तो ये बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील करने वाले हैं। एक बार अगर मोमेंटम आ गया है, नई शुरुआत आप करना चाहते हैं लाइफ में एंड आप चाहते हैं एक ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में जो आपको रिकॉग्नाइज़ करे, आपके एफ़र्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करे, जो पर्सन आपके लिए पैशनेट हो, अट्रैक्टेड हो आपके टुवर्ड्स एंड आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, देन यू शुड नॉट लुक बैक।
एंड लेट्स सी जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है मेरे व्यूवर्स ने, उनका नियर पास्ट कैसा रहा है। पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है मेरे व्यूवर्स ने, उनका नियर पास्ट कैसा रहा है। पाइल 2 नियर पास्ट, करंट सिचुएशन ऑफ लव लाइफ, नियर फ्यूचर ऑफ लव लाइफ, गाइडेंस। वाओ, तो जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज आपकी दिख रही हैं नियर पास्ट में। इज़ जस्ट लाइक कि ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे थे, जो भी पर्सन अभी करेंटली आपके माइंड में हैं, उनसे कहीं ना कहीं पहले तो एक फ्रेंडशिप हुई है, जहाँ पर आपने साथ में टाइम स्पेंड किया है, एक दूसरे को समझा, एक दूसरे के साथ एंजॉय किया है। एंड उसके बाद धीरे धीरे इमोशंस डेवलप होने शुरू हुए हैं। और यहाँ पर आप लोगों के बीच का जो कनेक्शन है वो मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। एक दूसरे से एक फ्रेंड की तरह ओपन रहकर बातें करना, एक दूसरे के साथ लाइफ को एंजॉय करना, लाइफ की नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, गुड टाइम स्पेंड करना, डीप कॉन्वर्जेसन, डीप कम्युनिकेशन करना, ये सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की हैं पास्ट में। और बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है आपका रिश्ता। प्रेजेंट में आप लोग मुझे बहुत ही सेटिस्फाई दिख रहे हैं अपने कनेक्शन को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी इस रिश्ते से, वो फुलफ़िल होती हुई दिख रही है आपको। सो करेंटली बहुत ही काम, बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही सेटिस्फाई दिख रहे हैं। एंड इट्स जस्ट लाइक यू आर फीलिंग कि आपकी जो विश थी रिश्ते को लेकर, लव लाइफ को लेकर, वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल हो रही है, क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है जो आपके प्रेजेंट लाइफ को दिखा रहा है। सो प्रेजेंट लाइफ आपकी बहुत ही ब्यूटीफुली ग्रो करती हुई दिख रही है, आपकी लव लाइफ स्पेशली। ऑल्सो आप अपनी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट में भी मुझे सेटिस्फाई दिख रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक कि अभी रिसेंटली कुछ तो आपने सेलिब्रेट किया है अपनी लाइफ में। लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, सेलिब्रेटिंग एनर्जीज हैं पास की। एंड जो आपका नियर फ्यूचर है उसमें अब धीरे धीरे आपकी एनर्जी इज़ जस्ट रिलेशनशिप से एक स्टेबल रिलेशनशिप में आने की आपकी जो इच्छा है, वो डिज़ायर, वो बढ़ती हुई, एक्टिवेट होती हुई दिख रही है। अब आप थोड़ा स्लो चलने वाले हैं इस कनेक्शन में, और कहीं ना कहीं अब आपकी डिज़ायर यही होगी कि अब इस कनेक्शन को स्टेबल किया जाए, इस कनेक्शन को ग्रो किया जाए एंड स्टेबिलिटी की तरफ ले जाया जाए, वो भी सिर्फ इमोशनल नोट पर नहीं, प्रैक्टिकल नोट पर भी। एंड इसके लिए अब आप अपने पर्सन से, ऐसा दिख रहा है कि नियर फ्यूचर में बात भी करने वाले हैं कि अब रिश्ते को स्टेबल करने के लिए कुछ हमें एक्शंस लेने की ज़रूरत है। एंड हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड मजबूत बने, जिससे हम लाइफ लॉन्ग आगे एक दूसरे के साथ बढ़ सकें, वो भी सोसाइटल एक्सेप्टेंस के साथ, फैमिली एक्सेप्टेंस के साथ, और प्रॉपर स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आए। कुछ ऐसी एनर्जी में आप मुझे आते हुए दिख रहे हैं नियर फ्यूचर। ऑल्सो नियर फ्यूचर में आप अपनी बहुत सारे इमोशंस पर भी कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, जो समवेयर आपके रिश्ते में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट या ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा था। ऐसे अपने बिहेवियर, इमोशंस या फिर कुछ ऐसे आपके वाइल्ड थिंग्स आपके अंदर हो सकती हैं, उस पर आप मुझे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि ईगो हो गया, एग्रेशन हो गया, या फिर सम काइंड ऑफ डाउट हो गया। इन सब चीज़ों पर नियर फ्यूचर आप कंट्रोल करेंगे। एंड गाइडेंस आपके लिए यही है कि चीज़ों को बैलेंस करके आपको आगे बढ़ना है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, अट्रैक्ट होते हो, पैशन बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट अब ये अट्रैक्शन, पैशन अब एक डीप इमोशन में कन्वर्ट हो गया है, डीपली आप उस इंसान के साथ कनेक्टेड हो गए हो। उसके बाद क्या होता है, आप उस इंसान के साथ स्टेबल कनेक्शन में आना चाहते हो। ये एक सोसाइटल एक्सेप्टेंस, जहाँ पर सोसाइटी, फैमिली, हर कोई आपको एक्सेप्ट करे एक दूसरे के साथ, आप ओपनली एक दूसरे के साथ रह सकें। बट ये लेवल अचीव करने के लिए बहुत सारी ब्लॉकेजेस सामने आती हैं। इट्स जस्ट लाइक कि बहुत सारे एग्ज़ाम सामने आ जाते हैं जिनको कहीं ना कहीं पास करने की ज़रूरत होती है। वही आपके लिए गाइडेंस है कि उन सारी चीज़ों पर अपने इमोशंस को, अपनी डिज़ायर, विशेस को कंट्रोल करके उन सभी एग्ज़ाम पर खरे उतरने के लिए तैयार रहना है आपको। एंड लाइफ को आगे बढ़ाते रहना है। नेगेटिव चीज़ें भी आएंगी, पॉजिटिव चीज़ें भी आएंगी आगे स्टेबल करने में रिलेशनशिप को। बट आपको पैनिक नहीं होना है, ओवरवेल्म नहीं होना है। चीज़ों को बैलेंस करके
बहुत ही विजडम के साथ आगे बढ़ना है इस कनेक्शन में। सो आपकी रीडिंग बहुत ही अमेजिंग दिख रही है, मुझे इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। एंड आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था, आपसे कितना रेजोनेट हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड लेट्स सी मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है उनकी लव लाइफ का नियर पास्ट कैसा रहा है। व्यूवर्स जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया। ओके, सो जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है आपकी एनर्जी बहुत ही, आपकी लव लाइफ की एनर्जी तो बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है। इट्स जस्ट लाइक कि पास्ट में स्टेबल कनेक्शन में आप आए हैं, एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड हुआ है आपका आपके पर्सन के साथ जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग रहा है और स्टेबल रहा है, जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस भी फुलफ़िल हुई हैं। एंड सपोर्ट, आपके पार्टनर का सपोर्ट आपको, आपका सपोर्ट आपके पार्टनर को, आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों के बीच मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल इंटीमेसी भी काफ़ी स्ट्रांग रही है। पास्ट में आपकी लव लाइफ बहुत ही अमेजिंग दिख रही है। हाई चांसेस हैं कि ये रीडिंग स्पेशली वो लोग देख रहे हैं जो या तो बहुत ही स्ट्रांग कमिटमेंट में हैं एंड कई सालों से आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, कई सालों से एक दूसरे के साथ ही हो। एंड वो लोग भी, उन लोगों के भी हाई चांसेस दिख रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हो और हैप्पी हैं करेंटली अपने रिलेशनशिप में। करंट जो आपकी लव लाइफ की एनर्जीज दिख रही है, आप सेटिस्फाई बहुत दिख रहे हैं अपने इस रिश्ते को लेकर, अपने पर्सन को लेकर। क्यों? क्योंकि आपको आपके पर्सन भी फुली सपोर्ट करते हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करते हैं। आप लोगों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी मुझे स्ट्रांग दिख रही है। इंटीमेसी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लेवल पर काफ़ी हेल्दी दिख रही है। सो यहाँ पर आप सेटिस्फाई, काम एंड रिलैक्स फील कर रहे हैं करेंटली अपने रिश्ते को लेकर, अपने पर्सन को लेकर। इट्स जस्ट लाइक कि जो ड्रीम आपने देखा था वो फुलफिल हो गया है। नाउ यू आर वेरी ग्रेटफुल टू यूनिवर्स फॉर हैविंग दैट पर्सन इन योर लाइफ। एंड नियर फ्यूचर में थोड़े अप्स एंड डाउन्स आने के चांसेस दिख रहे हैं। कुछ नई शुरुआत भी होने वाली है, ऐसा दिख रहा है। नियर फ्यूचर में कुछ नई चीज़ें आप दोनों मिलकर शुरू करने वाले हैं, जिसके चलते थोड़ा अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। थोड़ा जो करंट सिचुएशन एंड नियर पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किया था, डिट्टो वैसी सिचुएशन नियर फ्यूचर में नहीं होती दिख रही है। सिचुएशंस अच्छी होंगी बट बिकॉज ऑफ दिस न्यू साइकिल, क्योंकि एक नई साइकिल शुरू होती हुई दिख रही है नियर फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में, जहाँ पर कुछ नई चीज़ें आप शुरू कर सकते हैं। आपकी एनर्जी में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते कभी आप दोनों बहुत ही डीप कनेक्शन में हो सकते हैं एंड कभी थोड़ा सा बातचीत कम हो सकती है या थोड़ा दूरियां बढ़ सकती हैं। नॉट इन नेगेटिव टर्म्स ऑलवेज, बट किसी काम के लिए भी ऐसा हो सकता है कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे से दूर हैं। कुछ ऐसी चीज़ों की एनर्जीज आ रही हैं और यहाँ पर जो नई शुरुआत आप लोग करेंगे कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में बहुत ही अबंडेंस लेकर आने वाला है। सो नई शुरुआत भी नियर फ्यूचर होती हुई दिख रही है। आपका रिश्ता लेवल अप तो होता हुआ दिख ही रहा है, बट इसके चलते थोड़े अप्स एंड डाउन्स एंड फ्लक्चुएशन के लिए रेडी रहें और इसको नेगेटिव टर्म में ना लें। इसे जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव टर्म में लेंगे चीज़ें बहुत ही बेहतर रहेंगी। बट आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस भी है और वो ये है कि अपनी इस नई जर्नी की शुरुआत में, जहाँ पर यहाँ हम देख रहे हैं कुछ नई साइकिल एक शुरू होने वाली है एंड गाइडेंस भी आपका यही कह रहा है कि अपनी इस नई जर्नी की शुरुआत में अपने रिश्ते को फॉर ग्रांटेड मत लेना, अपने रिश्ते, अपने पार्टनर के प्रति केयरलेस मत हो जाना। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इस रिश्ते में ये जो स्ट्रेंथ दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप दोनों का दिख रहा है, इसमें कमी आ जाएगी। दैट इज़ वाई आपको स्ट्रांगली यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडेंस है, जो नई चीज़ें कर रहे हो आप करो, नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हो करो, दैट इज़ रियली ग्रेट। नए एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए, बट इसके आड़ में अपने पर्सन को, अपनी लव लाइफ को
नेग्लेक्ट करना, फॉर ग्रांटेड लेना और उसके प्रति केयरलेस होना इज़ नॉट गुड फॉर योर रिलेशनशिप. So if you want to keep your relationship very healthy and strong, then you have to also give time to your person, give time to your love life, also take responsibility of your love life. सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू, जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था एंड आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था, आपसे कितना रेजोनेट हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं. एंड दिस इज़ जनरल रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग. सो अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो पिन कमेंट को या फिर डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहाँ पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा. यू कैन DM मी.